निशु शर्मा। और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे नॉनस्टॉप खबरों की। गोवा के नाइट क्लब में हुआ बहुत बड़ा हादसा। जो सिलेंडर में धमाके से 23 लोगों की दर्दनाक मौत। उत्तरी गोवा के आरपोरा में हुआ है नाइट क्लब, जहां मरने वालों में ज्यादातर क्लब के कर्मचारी शामिल। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटनास्थल का किया दौरा। सीएम ने जांच के दिया आदेश का। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गोवा हादसे को लेकर पीएम मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया। पीएम मोदी ने घोषणा की है, हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, तो वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोवा हादसे पर दुख प्रकट किया। राष्ट्रपति ने एक्स पर किया पोस्ट। नॉर्थ गोवा जिले में आग लगने की दुखद घटना से बहुत दुख हुआ, जिसमें कई कीमती जाने गई। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इस मुश्किल समय में उन्हें हिम्मत मिले। पीएम मोदी ने गोवा हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि आग लगने की घटना बेहद दुखद है। अपनों को खोने वालों के प्रति गहरी संवेदनाएं। जो घायलों की जल्द ठीक होने की कामना की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा हादसे पर जताया दुख का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरपोरा में आग लगने की दुखद घटना के बारे में मुझसे बात की। मैंने उन्हें जमीनी हालात के बारे में बताया। गोवा सरकार इस मुश्किल समय में प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद कर रही। गोवा में नाइट क्लब अग्निकांड पर डीजीपी आलोक कुमार का बड़ा बयान। कहा, देर रात 12:04 पर पुलिस को आग के लगने की सूचना मिली थी। सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगी। आग पर काबू पाया गया। अग्निकांड में मरे हुए सभी लोगों के शव निकाले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे बिहार एनडीए के सांसद। सोमवार को संसद भवन में होगी मुलाकात। बिहार जीत पर पीएम मोदी का स्वागत भी होगा। इंडिगो संकट पर बड़ा एक्शन। जहां पीएम मोदी को दी गई मामले की पूरी जानकारी। इंडिगो पर भारी जुर्माना लगाने की हो रही तैयारी। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस। डीजीसीए ने पीटर एल्बर्स से 24 घंटे में मांगा जवाब। इंडिगो यात्रियों को सुविधा देने में नाकाम रही। इंडिगो संकट पर उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का स्टेटमेंट। जहां उनकी तरफ से कहा गया कि हम मामले पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। मामले की उच्च स्तरीय कमेटी जांच करेगी। 3 दिसंबर से ही समस्या क्यों शुरू हुई, पूरी जवाबदेही इंडिगो की। फैजाबाद में पुलिस ने लूट की घटना का किया खुलासा। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपी के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन किया बरामद। फिरोजाबाद में पुलिस ने 10 घंटे में लूट का किया बड़ा खुलासा। पुलिस ने मौके से 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक आरोपी गोली लगने से हुआ घायल। पुलिस ने आरोपियों के पास से ऑटो रिक्शा, अवैध हथियार बरामद किया। गाजियाबाद में दर्जनों लोगों पर गोली चलाने का आरोप। जमीनी विवाद को लेकर कई दबंगों ने घटना को दिया अंजाम। सरपंच गार्डन निठौर रोड कॉलोनी की वारदात बताई जा रही। इटावा में प्रेमी के लिए भांजी बनी चोर। जहां प्रेमी से शादी की चाह में भांजी ने मामी के लॉकर से गहने भी चुराए। प्रेमिका ने 30 लाख रुपए की कीमती जेवरात प्रेमी को थमाए। साथ ही उनको बेचकर भागकर शादी करने की तैयारी में थे दोनों। हरदोई में दोना पत्तल की फैक्ट्री में अचानक लगी भीषण आग। आग के लपटे उठते देख इलाके में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को दी सूचना। दमकल विभाग की टीम में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सुल्तानपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बस में मारी जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में एक महिला तीर्थयात्री की हुई दर्दनाक मौत और 15 यात्री गंभीर रूप से घायल। मुरादाबाद में नाले में गिरा नशे में धुत सिपाही। पुलिस ने घायल सिपाही को नाले से निकाला बाहर। सिपाही अपनी बाइक छोड़कर मौके से हुआ फरार। पुलिस ने बाइक कब्जे में लेकर कंट्रोल रूम को घटना की दी सूचना। वहीं मेरठ में नौचंदी थाने की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। 3 पुलिसकर्मियों ने अज्ञात शव को रिक्शे में भरकर फेंकवाया।
जालौर में अज्ञात कारणों के चलते थाना क्षेत्र प्रभारी निरीक्षक की गोली लगने से मौत। गोलीकांड के बाद से पुलिस विभाग में हड़कंप। बदायूं में अलग अलग सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत और एक घायल। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बुजुर्ग को कुचला। हादसे में बुजुर्ग की मौत। वहीं अंबेडकर पार्क के पास ट्रक के पीछे से जा घुसी तेज रफ्तार डीसीएम। हादसे में डीसीएम ड्राइवर की मौत और एक घायल। अमरोहा नगर पालिका परिषद अब यातायात पुलिस के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने जा रही है। ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए 2 दिन अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा। हरदोई में पुलिस की ओर से रात्रि चौपाल का आयोजन। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। वहीं बिलग्राम सर्किल के सीईओ और थानाध्यक्ष ने ग्रामीणों के साथ रात्रि चौपाल की। सुरक्षा मिशन शक्ति और साइबर अपराध को लेकर लोगों को जागरूक किया। एटा में बीएसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रधान अध्यापक को किया निलंबित। 1 हफ्ते पहले पूर्व मिड डे मील का चावल बेचने की सूचना पर एबीएसपी दीप्ति गुप्ता ने चावल को सील कर दिया था। ललितपुर में महिला ने कोर्ट परिसर में जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान महिला ने खाई सल्फास। कोर्ट में मची अफरा तफरी। पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में किया भर्ती। राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने सांसद खेल महोत्सव का किया शुभारंभ। राज्यसभा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खेल महोत्सव में जन प्रतिनिधियों सहित छात्रों ने खेल के प्रति शपथ ली। और रैया में दबंगों ने एक कार सवार परिवार पर की फायरिंग। लड़की की शादी की तारीख तय कर लौट रहे थे लोग। इस दौरान किया जानलेवा हमला। गोलीबारी में कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। युवक की नाजुक हालत को देखकर डॉक्टरों ने सैफई किया रेफर। प्रयागराज में तेज रफ्तार ऑटो ने बोलेरो गाड़ी में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बोलेरो कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। ऑटो की सड़क पर पलटा। आजमगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुंबई से खोए हुए कुल 80 एंड्रॉयड फोन पुलिस ने किए बरामद। मोबाइल फोन की कीमत लगभग 16 लाख रुपए बताई गई। रायबरेली में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर के शिकार में आए 3 लोग। जहां सड़क हादसे में तीनों ने तोड़ा दम। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। जालौर में प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार राय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज उरई में किया मृत घोषित। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए वैज्ञानिक साक्ष्य। राजधानी लखनऊ में पुलिस ने अवैध अफीम के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस की संयुक्त टीम ने त्रिशूल तिराहे के पास से गिरफ्तार किया। बिहार झारखंड से लाकर यूपी में सप्लाई करता था अफीम। गाजियाबाद में दर्जनों लोगों के द्वारा गोली चलाई गई। जमीनी विवाद को लेकर हुई फायरिंग। शाजापुर में खाद लेने गए किसान के साथ हुई मारपीट। जहां कुछ लोगों ने लाठी डंडों से किसान को जमकर पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। श्रावस्ती में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। साइबर अपराधों से बचाव को लेकर भव्य जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। डीएम और एसपी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। आगरा में शादी समारोह से लौट रहे परिवार के साथ गाड़ी टकराने को लेकर हुआ विवाद। जहां युवक का हथियार से धमकाने का वीडियो हो रहा वायरल। 2 दिन पुराना बताया जा रहा है वीडियो। कानपुर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान के लिए पुलिस का अभियान तेज। पुलिस कमिश्नर फोर्स के साथ सड़क पर उतरे। संवेदनशील इलाकों में किया मार्च। अब तक 1100 से अधिक संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया गया। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ बहाली की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ी। जहां कई मांगों को लेकर संगठन मंच ने छात्रा महापंचायत आयोजित की है। यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट की सख्ती के चलते यूनियन हॉल का गेट नहीं खोला गया। शाहजहांपुर में पुलिस ने जीएसटी चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार। 7 ही सदस्यों के पास से महंगे मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और कार की बरामद। मुजफ्फरनगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जहां पुलिस ने 3 इनामी बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। घायल बदमाश की पहचान अनुराग निवासी ततियाना के रूप में हुई है, जो कई गंभीर मुकदमे में वांछित चल रहा था।
कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय ठगी मामले में खुलासा, पुलिस रिमांड में सामने आई चौंकाने वाली जानकारी। टेरर फंडिंग की भी जांच की जा रही, अलग अलग देशों से रुपए का ट्रांसफर। लखनऊ में भतीजे ने चाचा को मारी गोली, गोली लगने से चाचा की दर्दनाक मौत। जहां पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। लखनऊ में जमीन विवाद के चलते व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, भाई और भतीजे पर हत्या का आरोप। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, जहां उनकी तरफ से कहा गया कि उत्तराखंड सरकार ने सभी वादे पूरे किए हैं। शीतकालीन यात्रा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। देहरादून में दिव्यांग प्रमाण पत्रों की होगी कड़ी जांच, शिक्षा विभाग ने बनाई जांच समिति। संदिग्ध शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया, गलत लाभ उठाने वालों पर होगी कार्रवाई। देहरादून में स्वीकृत सीवरेज योजना का शिलान्यास कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया है, जहां पर परियोजना से 1300 परिवारों को मिली बड़ी राहत। धामी सरकार जन सुविधाओं को कर रही है और मजबूत। देहरादून में मौलाना मदनी के बयान पर बड़ा आक्रोश, हिंदू एकता परिषद ने किया जोरदार प्रदर्शन। एसडीएम को ज्ञापन, कार्रवाई की मांग। मौलाना अरशद मदनी पर कार्रवाई की मांग। देहरादून में पत्रकार कल्याण कोष से आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। 15 दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को मिलेगी अब सहायता। गंभीर बीमारी वाले 2 पत्रकारों को भी मदद मिलेगी। 4 वरिष्ठ पत्रकारों को प्रतिमाह पेंशन भी दी जाएगी। उत्तरकाशी में एनसीसी कैडेट सचिन कुमार का सम्मान, सीएम धामी ने सचिन को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री और जिलाध्यक्ष ने किया सम्मानित। 18 मई को माउंट एवरेस्ट किया था फतेह। देहरादून में आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयकर विभाग भी कार्यक्रम का आयोजन किया। करदाताओं को आयकर संबंधित जानकारी दी गई। देहरादून पुलिस ने चलाया विशेष चेकिंग अभियान, सीमावर्ती क्षेत्रों में की जा रही सघन चेकिंग। संवेदनशील स्थानों पर डॉग स्क्वाड तैनात, नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई। देहरादून राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ हुई बड़ी बैठक। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मीटिंग। 100% नियुक्ति को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। 31 दिसंबर तक बीएलए नियुक्ति करे पूरी। स्वाति प्री एसआईआर में मतदाताओं में मैपिंग भी हो। रुद्रप्रयाग में गहरी खाई में फंसी गाय, गौ रक्षा विभाग की टीम ने गाय को बचाया। स्थानीय लोगों ने टीम की सराहना की। उत्तरकाशी में 3 मंजिला भवन में लगी भीषण आग, घर में रखा लाखों का सामान चुलकर खाक। जहां आग की चपेट में आने से मवेशियों की मौत। टिहरी में जिला योजना बैठक आयोजित, डीएम ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। राज्य योजनाओं की प्रगति को जांचा, समय पर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश। खटीमा में दर्दनाक रेल हादसा हुआ। ट्रेन की चपेट में आने से पति पत्नी की मौत। जहां सूचना के बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देहरादून में बेकाबू ट्रक का प्रकोप, मोहब्बे वाला चौक पर ट्रक हुआ बेकाबू होकर दुकान में जा घुसा ट्रक। एक के बाद एक कार आपस में टकराई, कई गाड़ियों को हुआ भारी नुकसान। विकासनगर में संवाद कार्यक्रम का आयोजन, ग्राम प्रधान नेहा वर्मा की अध्यक्षता में हुई बड़ी बैठक। जहां संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों से बात। विकासनगर के प्राचीन महासू मंदिर में चोरी की घटना, चोरों ने मंदिर से लाखों की चोरी की। गांव वासियों ने दी लिखित तहरीर, जल्द कार्रवाई की मांग। ऋषिकेश में ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की हुई मौत। मंथा देवी फाटक के पास हुआ बड़ा हादसा, सत्संग सुनने के लिए निकला था बुजुर्ग। करण मारा का बीजेपी पर गंभीर आरोप, एसआईआर पर करण मारा ने दी प्रतिक्रिया। विपक्ष के लोगों को चिन्हित करने का आरोप, चुनाव आयोग की भूमिका पर उठाए सवाल। कोटद्वार में प्रेरणा सम्मान समारोह का आयोजन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किया गया नमन। 30 महिला पुरुषों को किया गया सम्मानित। विधायक और मेयर समारोह में उपस्थित। लक्सर में अवैध खनन का खेल, खनन माफियाओं में नहीं प्रशासन का डर। पोकलैंड मशीनों से खनन किया जा रहा। पाकिस्तानी खिलाड़ी फखर जमान ने दिया बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान इस बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के लिए पूरी तरह से है तैयार। उनका मानना है कि टीम की तैयारी मजबूत है और पिछले अनुभव का फायदा भी मिलेगा। भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने गौतम गंभीर पर साधा निशाना, कहा सुंदर इस सीरीज में बल्ले और ना ही गेंद से अच्छा प्रदर्शन कर पाए। उन्हें पहले वनडे में नंबर 5 और दूसरे वनडे में 6ठे क्रम पर बैटिंग के लिए भेजा गया। फ्लाइट लेट होने पर भारत के पूर्व क्रिकेटर मदन लाल जबरदस्त तरीके से भड़के। अपनी फ्लाइट 12 घंटे लेट होने पर भड़क उठे, जहां पर उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारे देश में लोगों की किसी को कोई चिंता नहीं है।
फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉ में बड़ा राजनीतिक मोड़। फीफा अध्यक्ष जियानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहला फीफा पीस प्राइज किया प्रदान। पुरस्कार मिलने पर दुनिया भर में उठे सवाल। ओलंपिक खेलों पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, राष्ट्रमंडल खेलों के बाद अहमदाबाद 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करेगा। अहमदाबाद के लोग तैयार रहो क्योंकि ये शहर 2036 में ओलंपिक का भी स्वागत करने जा रहा है। 9 दिसंबर से जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता। हाथरस जिले की टीम में 10 खिलाड़ियों का चयन। मंडलीय टीम बनेगी जो अमेठी में खेलेगी। बीसीसीआई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के वेन्यू को टूर्नामेंट के बीच बदलने का फैसला किया है। अब 18 दिसंबर को टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला होगा। इंदौर की जगह अब पुणे में खेला जाएगा महामुकाबला। आईसीसी ने नवंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ नॉमिनेट प्लेयर्स का किया ऐलान। नवंबर 2025 महीने में इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। लिस्ट में स्टार बल्लेबाज शेफाली वर्मा का नाम भी शामिल। पाकिस्तानी खिलाड़ी पर आईसीसी ने लिया बड़ा एक्शन। एम्पायर से अभद्र व्यवहार करने पर फकरजमान पर ठुका मोटा जुर्माना, जहां पर खाते में डीमेरिट पॉइंट भी जोड़ा गया। नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो को खरीदने का किया ऐलान। 6.47 लाख करोड़ रुपए में हुई डील। इससे ओटीटी प्लेटफॉर्म की कंटेंट लाइब्रेरी बढ़ेगी। आरबीआई ने ब्याज दरों में की है कटौती। आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 5.25% किया है। ये फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 से 5 दिसंबर तक चली मीटिंग में लिया गया। रतन टाटा की सौतेली मां सिमोन टाटा का निधन। 95 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली आखिरी सांस। स्विट्जरलैंड में जन्मी सिमोन ने भारत आकर टाटा परिवार में जगह बनाई। इंडिगो के 54% यात्री लेट लतीफी और स्टाफ बिहेवियर से है परेशान। एक साल में 63% शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पायलट क्रू की कमी से नवंबर में 1232 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। ईडी की फिर बड़ी कार्रवाई। अटैच की अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप की 1120 करोड़ की संपत्ति, 18 से अधिक संपत्तियां, फिक्स डिपॉजिट बैंक बैलेंस और अनक्वाटेड इन्वेस्टमेंट में की गई हिस्सेदारी को अस्थायी रूप से अटैच किया। पहले फीस के साथ 31 दिसंबर तक फाइल कर सकेंगे आईटीआर। 1 महीने से भी कम का बचा है अब समय। ऐसा न करने पर नोटिस भेज सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। रियलमी ने पी सीरीज में नया स्मार्टफोन P4X 5G भारत में किया लॉन्च। स्मार्टफोन में शानदार बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग की सुविधा। फोन को 3 कलर मैट सिल्वर, एलिगेंट पिंक और ले ग्रीन के साथ लॉन्च किया गया। इंडिगो के ऑपरेशनल संकट पर सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने मांगी है माफी। कहा कि इस स्थिति के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कंपनी का पूरा ध्यान इस बात पर है कि वो कैसे प्रतिक्रिया देती है और यात्रियों की परेशानी को कम करती है। मुंबई पुणे हाईवे के 10 साल पुराने इस अधूरे काम पर नितिन गडकरी का शानदार जवाब। गडकरी ने किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी या बचाव का रास्ता न अपनाते हुए बेहद सरल, स्पष्ट और सम्मानजनक लहजे में जवाब दिया। वही भारत से रूस जाने पर अब मिलेगा निःशुल्क